प्रियंका आर्या, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। आइए नजर डालते हैं आज के उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर बिहार के माननीय राज्यपाल फागू चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थाईलैंड की राजदूत पैट्रिट हांगटांग ने भी शिष्टाचार भेंट की। कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर हुई शिष्टाचार मुलाकात। उत्तर प्रदेश में भाजपा किसान सम्मेलन को लेकर तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का सम्मेलन से भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, इस पर पक्ष और विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया की है। जहां एक तरफ सत्ताधारी भाजपा के प्रवक्ता ने इस सम्मेलन को किसानों का फायदा होना बताया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस और प्रसपा ने इसे कोरा आश्वासन बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है और आने वाले समय में किसान क्या महसूस कर रहे हैं ये भी साफ हो जाएगा। भाजपा का किसान सम्मेलन सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। सर, बीजेपी 104 क्षेत्रों में किसान सम्मेलन करने जा रही है, वहीं किसानों को गन्ना भुगतान भी बाकी है और उन्हीं क्षेत्रों में किसान सम्मेलन करने का जो है उनका भी रणनीति चल रही है। क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का क्या इस पर? देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। एक तरफ तो आप किसानों के ऊपर लाठियां भंजवाते हैं, वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी की छिड़काव कराते हैं भरी सर्दी में। एक तरफ आप किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, एक तरफ उनको आपने आतंकवादी कहा, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करवाई वहाँ पर। और जब अब चुनाव आ रहा है, जब पता चल रहा है कि हालत पतली हो गई है और वोट नहीं मिलेगा, तो उन्हीं जगहों पे आप किसानों का सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 104 जो है किसान सम्मेलन करने जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गन्ना किसान ज़्यादा हैं, इस पर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी एक ख़ास तरह की पार्टी है। जिसे कमज़ोर उसे करना होता है वह उसी का महोत्सव मना देती है। जैसे लोकतंत्र को कमज़ोर किया, लोकतंत्र महोत्सव मना दिया। समाजवाद को कमजोर किया, समाजवाद महोत्सव मना दिया। पूरी की पूरी किसान आंदोलन को बूटों तले कुचलने वाली भारतीय जनता पार्टी को किसान सम्मेलन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो किसान सम्मेलन करने जा रही है करीब 104 क्षेत्रों में करेगी और उधर गन्ना किसानों का भुगतान भी बाकी है, तो क्या रणनीति बनाएगी, किस तरह के कार्यक्रम है? देखिए, लगातार गन्ना भुगतान किया जा रहा है। हमारी सरकार की जो भी योजना है वो किसान के हित के लिए बनाई जाती है। लगभग अभी अगर देखा जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हम लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 32,500 करोड़ रुपये की जो निधि है हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो समय समय पर किसानों के हित के लिए योजनाएँ बनाती रही है। अब समय आ गया है कि हम जनता के बीच में जाएं, उन्हें किसानों को वो सारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएं। राजनीतिक लोगों के आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन का बयान आया है। राजनीतिक लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी कलम से ही जघन्य अपराध के मुकदमे वापस ले लिए। उत्तर प्रदेश में सरकार खुद ही न्यायालय बना रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों पर जो आपराधिक मुकदमे हैं वो स्वतः वापस नहीं हो सकते। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जघन्य अपराध की जो धाराएं थी खुद वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री जी का वापस ले लिया, अपने अपराधी नेताओं का वापस ले लिया, खुद न्यायालय हो गए। तो अगर सरकार न्यायालय हो जाएगी तो भी न्यायालय क्या करेगा? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन सभी लोगों के मुकदमों पर पुनर्विचार हो। जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा लिखाया था उनको न्याय मिल सके। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र सिंह बबलू की सदस्यता समाप्त हुई। अभी 4 तारीख को ही जितेंद्र सिंह बबलू की पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी। जुलाई 2009 में रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आग लगाने का आरोपी हैं। तत्कालीन एसएसपी और एसपी समेत 7 अधिकारियों पर भी मामला चल रहा है। हाल ही में जितेंद्र सिंह बबलू, जो कि आपके मकान जलाने के आरोपी थे, उनको बीजेपी में ज्वाइनिंग मिली थी, जिसके बाद आपने आपत्ति जताई थी। आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के इस एक्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मुझे जानकारी इसकी नहीं हुई है कि उनको पार्टी की सदस्यता समाप्त हुई है।
पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी और मैंने आपत्ति एक पत्र के माध्यम से करी, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा था मैं इसकी जांच करके निर्णय लूंगा, और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी। लेकिन मैं उनको सच में बधाई दूंगी, और ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। 22,000 शिक्षक भर्ती के कई आभार्थी अपने मांगों को लेकर सचिवालय ऑफिस के पीछे पानी की टंकी पर चढ़े। बालू अड्डे पर दूषित जल के कारण बीमार हुए बच्चों को देखने पहुंची महापौर संयुक्ता भाटिया। सीवर लाइन और पानी की पाइप तोड़ने के आरोपी ठेकेदार के विरुद्ध जांच के आदेश दिए। बालू अड्डे पे डीएम नगर आयुक्त भी पहुंचे। आज आप यहाँ निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां मिली? देखिए, 5 चीज़ों के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। सबसे पहला, बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डायरेक्टर सिविल अस्पताल से भी बातचीत की गई है, वहाँ भी देखा गया। साथ ही साथ सीएचसी इंचार्ज को यहाँ पे अलग से लगाया गया है। 5 आशा बहुओं को सर्विलांस एक्टिविटी पे प्रतिदिन लगाया जा रहा है, जिसमें हर एक आशा बहू के द्वारा प्रत्येक परिवार से प्रतिदिन सर्विलांस की एक्टिविटी वार्ता भी की जाएगी। ORS के घोल, ORS के पैकेट्स, जो क्लोरीन के टैबलेट्स हैं, इसके पैकेट, साथ ही साथ जिंक और विटामिन सी, इनके प्रोफाइलेक्टिक जो दवाइयाँ हैं, इनको अनिवार्य रूप से दिया जा रहा है। क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ अधिकारियों की गलतियाँ निकल के सामने आई हैं? मैं यहाँ पर जब बच्चों के बारे में मुझे जानकारी मिली कि ऐसी घटना यहाँ पर घटी है, तो मैं वहाँ पर बच्चों को हॉस्पिटल देखने गई थी। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि 2 बच्चे नहीं रहे। तो कल मैंने उन बच्चों को कल हॉस्पिटल में देखा था। जो बच्चे एडमिट हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, और यहाँ पर दोनों बच्चों के परिवारों से मैं मिलने के लिए आई थी। यहाँ हमारी जलकल की टीम, नगर निगम की टीम और स्वास्थ्य विभाग की तीनों टीमें यहाँ पर लगी हैं। अगर कहीं पर पुरानी जल लाइन है और कहीं डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ये इनको मालूम नहीं था, जलकल के उन्होंने बताया कि ये नाले के अंदर पाइपलाइन गई है, तो इसको उन्होंने चेक कराया है और इसको अलग लाइन डाल दी गई है और इसको ठीक किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के निर्देशन पर भाजपा सरकार कुप्रशासन के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकाला जा रहा है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी जिले में भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव सैफ अली नकवी की अगुवाई में बड़ी संख्या में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, खराब होते कानून व्यवस्था आदि के मुद्दों को लेकर शहर में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ बैलगाड़ी से व पैदल मार्च शहर की चौकी चौराहे तक पहुंचा। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, तेल के दाम, गन्ने का भुगतान और जिस तरीके से मोदी सरकार ने आम आदमी को कमर तोड़ चोट पहुंचाने का काम किया है, प्रियंका गांधी जी के निर्देश में हम लोग सब मिलके ये महंगाई के ऊपर भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा देते हुए पैदल मार्च करे हैं। थारू जनजाति इसमें शामिल हैं, इसमें गन्ना किसान शामिल हैं और मुख्य रूप से बेरोजगार युवक शामिल हैं, जो आज पकौड़ा तल के सांकेतिक विरोध प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पे कर रहे हैं। पड़ोस में ही मनाई जा रही थी तीज की खुशियां और यहाँ मनाया जा रहा था तीज का शोक। पड़ोस में लड़कियां सज धज कर अपने हाथों में लगा रही थी मेहंदी, मगर यहाँ सूनी पड़ी थी गलियां। जी हाँ, तीज का त्योहार तो आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से और खुशियों के साथ मनाया जाता है, मगर हम आपको एक ऐसी जगह का नाम बताने जा रहे हैं जहां 1400 साल से तीज के त्योहार के दिन शोक मनाया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो जगह। अच्छा, पूरे देश में तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। आप युवा हैं आज की पीढ़ी के, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि इस तरह की मान्यताओं पर यकीन किया जाता है? क्यों नहीं मनाया जाता हिंदुस्तान में त्योहार? आज से 400 साल पहले सदुआ चौहान और लाखन के बीच युद्ध हुआ था, तो हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि उसमें लाखन सिंह की आज के तीजों के दिन मृत्यु हो गई थी, इस वजह से हम ये त्योहार नहीं मनाते। अच्छा, पूरे देश में तीज का त्योहार मनाया जा रहा है, हल्लूसराय में ही ऐसी क्या वजह है जो सालों से तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता? हमारे जो पूर्वज थे लाखन पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय शहीद हो गए थे। जिस दिन तीज का त्यौहार था, इस कारण से हमारे यहाँ हमारे समाज में ये तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता। अगर कोई मनाता है तो लोगों में किस तरह की मान्यता है?
हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि इस दिन अगर यदि कोई हाथों पे मेहंदी या झूला कोई जोड़ता है तो कोई अनहोनी हो जाती है। इस कारण से हम ये तीज के दिन झूला झूलना या मेहंदी लगाना हम नहीं करते हैं। तीज के दिन क्या होता है फिर यहाँ? तीज के दिन शोक मनाया जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।